एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। भारत पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर। भारत पाक के एनएसए के बीच बातचीत नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा था वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। इस बार पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे। पीएम मोदी की अमेरिका को दो टूक। बोले किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान ने फोन कर भारत के सीज फायर की गुजारिश की थी। अब समाचार एजेंसी एएनआई ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बातचीत हुई, जिसमें पीएम ने वेंस को दो टूक शब्दों में भारत के स्टैंड को समझा दिया। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात समान। एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी, जानकारी देंगे, शहीदों के सब घर पहुंचे। पाकिस्तान की सूचना मंत्री आदम बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया में सबसे बेहतर, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आर्मी चीफ मुनीर को सालार सिपाही बताया। 16 मई को फिर से शुरू हो सकता है आईपीएल फाइनल। 30 मई को मुमकिन। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण बीच में रोक दी थी लीग। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। नया भारत सीमा पर जाकर भी मुंह तोड़ जवाब देगा। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट शुरू की। सीज फायर के बावजूद भारत की सभी 12 पाबंदियां बरकरार। नदियों को ना पानी मिलेगा, ना पाकिस्तानियों को वीजा। आईपीएल और एयरपोर्ट पर फैसला होना बाकी। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली 2 फ्लाइट रद्द। जोधपुर में आज से नहीं होगा ब्लैकआउट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की तारीफ करते हुए कश्मीर समाधान के लिए मिलकर काम करने की बात कही। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित करना पड़ा था। हालांकि अब दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के बाद आईपीएल जल्द शुरू हो सकता है। इंडिया टुडे के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईपीएल दोबारा 16 या 17 मई से शुरू हो सकता है। इसके लिए नया शेड्यूल भी जल्द जारी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताजा सीज फायर समझौते के चंद घंटों के बाद एक बार फिर सीमा पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई ने माहौल को एक बार फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच 46 घंटों तक चला युद्ध शनिवार 5 बजे खत्म हो गया, जब दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। लेकिन इसके 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में सीमा के पार पाकिस्तान की उकसावे भरी गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गईं। भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की ओर से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारत ने पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा अब किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोके जाने की सहमति के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। पार्टी का उद्देश्य है कि देश को एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करे। नहीं सुधरा पाकिस्तान, समझौते के 3 घंटे बाद ही तोड़ा युद्ध विराम। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में कई जगहों पर फिर से ड्रोन अटैक की कोशिश, भारत ने किया नाकाम। पाकिस्तान को भारत का सख्त संदेश। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया है। सेना को दिए गए मुंहतोड़ जवाब देने के आदेश। सीज फायर समझौता तोड़ने के साथ जम्मू कश्मीर में एक और नापाक कोशिश। नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में घुसपैठ की कोशिश, फायरिंग में एक जवान घायल, घुसपैठियों की तलाश जारी। आतंकवाद के खिलाफ सख्त हुई नीति। भारत का बड़ा फैसला, हर आतंकी घटना को माना जाएगा भारत के खिलाफ युद्ध। स्थगित रही सिंधु जल संधि, जारी रहेगी पाकिस्तान पर कारोबारी कूटनीति और आर्थिक पाबंदी। चीन का पाकिस्तानी प्रेम, विदेश मंत्री वांग यी बोले भारत पाकिस्तान के साथ एनएसए। डोभाल ने फोन पर सुनाई दो टूक, कहा युद्ध भारत की पसंद नहीं, लेकिन आतंक के खिलाफ जरूरी था एक्शन। पाकिस्तानी गोलाबारी में सरहद पर बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद। सरहदी इलाकों में दहशत, बारूदी खौफ के बीच लोग बंकर में रहने को हुए मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर पर आया भारतीय वायुसेना का बयान, एयर डिफेंस ऑपरेशन अभी भी जारी।
तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।